मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कह रहा मार गए हुकूमत ने मार दिया, हालात ने बेड़ा गर्क कर दिया, सलाब ने मार दिया। अल्लाह फरमा रहे अभी तो दुआए कुनूत पढ़ के आया था, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुक। अभी तो मेरे आगे खड़ा होकर कह के आया कि तेरा शुक्र अदा करूंगा, मैं तेरी नाशुक्री नहीं करूंगा। इतना धोखेबाज है, अभी मेरे घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकला, मेरे साथ धोखा करना शुरू कर दिया है। अभी तो क्या गया किसी के साथ में, वला नकफुरु, मैं नहीं करूंगा, वना खला वला तुरुकु मैं यबजुरुक। अभी तो मेरे घर के अंदर कह के गया था पालनहार तू है, मालिक तू है, इज्जत देने वाला तू, जिल्लत देने वाला तू, औलाद देने वाला तू, ऐ मेरा बंदा। अभी तो कह के गया था नफा नुकसान देने वाला तू, बता सलाम ने आके तेरा नुकसान कहां कर दिया। ऐ मेरा बंदा सलाम फेर गई, तेरा खुदा बदल गया, तेरा नजरिया बदल गया, तेरी सोच बदल गई। और मेरा बंदा तूने पैसे को खुदा बना लिया, तूने सैलाब के पानी को खुदा बना लिया, 1 मिनट के अंदर फिर गया। मैंने वादा किया था 70 साल की जिंदगी दूंगा, कभी 69 साल 11 महीने 29 दिन में मैंने तुझे उठाया। और मेरा बंदा जितने साल, जितने घंटे, जितने मिनट, जितने सेकंड किए थे, मैंने उसमें से 1 सेकंड भी कम ना किया। और मेरा बंदा बता तूने नमाजों के सजदों में से सजदा क्यों कम कर दिया है? तूने 3 रोटी मांगी मैंने 3 दी, तूने 4 मांगी मैंने 4 दी, तूने 5 मांगी मैंने 5 दी। ए बंदा मेरा तुझे जब भूख लगी, तुझे 3 की भूख 4 खा गया, मैंने हाथ नहीं रोका। ए मेरा बंदा मैंने सारे दिन में तेरे से 5 नमाजों का तकाजा किया था, तो 12 से 15 रोटी खा गया, मैं इनकार नहीं करता। तो कितना जालिम है, 8 दिन हो गए तो 5 नमाजों के सजदे का इनकार करके बैठा है। यार की यारी पे काम नहीं आएगा, मुसीबत पे काम नहीं आएगा, यारी नहीं रहती। मालिक कायनात फरमाता है जब तेरी मुसीबत में तेरा यार नहीं रहा, फिर तेरी यारी नहीं रहती। जब अजान के वक्त तू सजदा करने मेरे घर में नहीं आया, तो फिर तू मेरा बंदा ही नहीं रहता है। मेरा तेरा क्या ताल्लुक है? तू मेरा रिश्तेदार है, तेरे मेरी कोई रिश्तेदारी है, तूने मेरे को बेटी लेती देनी या मेरे बच्चों की रिज़्क़ का तू वारिस है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये सारा तो अल्लाह अपनी किबरियाई, अपनी बड़ाई, अपनी यकानियत अल्लाह पूरे कुरान के अंदर बयान कर रहा है। नाराज ना होना, ये किताब, इसको जरा जोर से बोलो, इसका क्या नाम है? ये किसके लिए आया? किसके लिए आया? किसके लिए आया? लेकिन ईमानदारी से बताओ, हमारे घर में कितने दिन हो गए इसे खोल के देखा हो? 10 रुपए चोरी मुलाजिम कर ले, 500 रुपए चोरी कर ले, कुरान पे रखते हुए शर्म क्यों नहीं आती? बेटी रुखसत हो, कुरान सर पे रखते शर्म क्यों नहीं आती? ओए लोगो, अल्लाह अकबर, बेटी की रुखसती के वक्त कुरान सर पे रखता है, कुरान खोल के देखना गवारा नहीं करता। बता कयामत के दिन ये तेरी सिफारिश कैसे करेगा? नमाज का ना पढ़ना गुनाह, रोजे का ना रखना गुनाह, हज का ना करना गुनाह, ज़कात ना देना गुनाह, इसी तरह कुरान की तिलावत ना करना कबीरा गुनाह है। और तिलावत करने की कोशिश ना करना, कुरान जानने की कोशिश ना करना, इससे बड़ा कबीरा गुनाह है। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, जब अरसे के बाद कुरान पाक हाथ में लेते हैं, ये भी तो कहता होगा फुप्पी के घर 1 साल के बाद गए, रिश्तेदारों के घर 1 साल के बाद गए, भाई की औलाद के घर 1 साल के बाद गए, बेवा भाभी के घर 1 साल के बाद गए, और जाके सर पे हाथ रखा, कहती तेनू भाभी याद आ गई, तेनू अपना पढ़ा याद आ गया, तेनू पा दे बच्चे याद आ गए। अल्लाह अकबर, 1 साल मेरे अजीजों किसी से सलाम ना करे, किसी के दरवाजे न पे न जाए, बेवफा कह देता है। 70 साल में से खोल के ना देखा, किसी हाथ लगा के ना देखा। ईमानदारी से बताओ, कुरान हमें बावफा कैसे कहेगा? आज भाई सईद साहब की, भाई इश्तियाक साहब की मेहनत को जाया ना करना। मेरे जान, अल्लाह से बैत करके जाओ, अल्लाह से वादा लेके जाओ कि इंशाअल्लाह पढ़ नहीं सकते लेकिन कुरान पाक को रोजाना हाथ में लेके सीने से लगाएंगे, कुरान पाक को यूं करके रोजाना खोलेंगे, खुशबू हाथों में लेके कुरान के वर्क को लगा देंगे, वो साजे के यूं करके चूम के सीने से लगा लेंगे और कलेजा ठार के कहेंगे या अल्लाह सीने से लगाना मेरा काम था, इसको जिंदगी के अंदर उतार देना मालिक तेरा काम है। बूढ़े तो दूर की बात है,
जवान भी कुरान पाक मेरे अजीजों पढ़ने की कोशिश नहीं करते, हंस के दिखा देते हैं। किसी को बाबा जी फलानी सूरत सुनाओ, कहता मैनू आंधी कोई नहीं। पैसा कितना आता है, रिश्तेदारों में फाड़ डालना तो आता है, दुश्मनों के अंदर मेरे अजीजों दुश्मनी निभाना आता है, बरादरियों के ऊपर पंचायत फैसले करने आता है। कितनी बदनसीबी की बात है, जिस कुरान को सुनाते सुनाते काली कमली वाले का चेहरा जिसम उल्हान हो गया, जिस कुरान को सुनाते सुनाते सिद्दीक अकबर ने मारे खाई, जिस कुरान को पढ़ते पढ़ते कुरान का ऐलान करते हजरत उमर फारूक के घर में फाका आया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 दिन का प्यासा चला गया, हजरत अली के घर में 5 दिन चूल्हा ना जला, हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दिया गया, एक नवासे को नेज़े की एनी पर चढ़ा दिया गया। रब अकबर की कसम है, करबला के रेगजार गवाह, करबला की वादी गवाह, अली अल अकबर अली अल असगर शबीर कासिम सारे के सारे गवाह हैं। रब अकबर की कसम है, हजरत हुसैन के सामने रोटी का टुकड़ा ना था, बल्कि शहादत के वक्त जुबान पे कुरान की तिलावत थी। कितनी जल्दी से भुला बैठे। कब्र में ये आएगा, मैदान माशर में ये आएगा, खुदा के अर्श का पाया पकड़कर अल्लाह के आगे ये फरियाद करेगा, इलाही कैसे हो सकता है जो तेरे कुरान के बेवफा वो जन्नत में जा सके। ईमानदारी से बता, खुदा तेरी मेरी मानेगा या अपने तुम्हारी मर्जी, वकील बनाओ तुम्हारी मर्जी, इंजीनियर बनाओ तुम्हारी मर्जी, नजरियात मेरे अजीजों अपनी जगह, लेकिन उस कुरान से दोस्ती लगाओ, इसकी दोस्ती इतनी पक्की है मेरे अजीजों सारे के सारे रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, ये कब्र में तेरे मेरे साथ आके खड़ा हो जाएगा। आज अभी थोड़ी देर पहले कितने नारे लगवाए जा रहे थे, कितने नारे लग रहे थे किसी लाउड स्पीकर के ऊपर, किसी में मेरे अजीजों आप हज़रात सुन रहे थे। कल आने वाला वक्त है, इसी साउंड के ऊपर आपका मेरा ऐलान किया जाएगा। यकीन जानो ये ऐलान वजीर आजम नहीं कराएगा, ये ऐलान हुकूमत नहीं कराएगी, असेंबली नहीं कराएगी। ये ऐलान करवाने के लिए आपकी मेरी बीवी, आपके मेरे बच्चे, ये ऐलान करवाने के लिए आपकी मेरी अम्मी अब्बू ताए चाचे रिश्तेदार सारे आ जाएंगे। मस्जिद के अंदर ऐलान होगा, ये माँ कहेगी चाचे नो फोन कर दे, माँ कहेगी मामे नो फोन कर दे, फुफियों को फोन कर दे। घर से बाहर निकलेगा पूरा वसे बैठा होगा, ताए चाचे कौम बरादरी ढोकबेर वाले सारे बैठे होंगे, 15-20 पर्चियों पे तेरा मेरा नाम लिखा होगा। कहेंगे जा मोटरसाइकिल ले जा मसीते जाके ऐलान करा गया, ये सारे के सारे ऐलान कराएंगे। कहेगा चाचा ठहर जा मेरे को गड्डी कोई नहीं, कितने जेब में से चाबी निकाल कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन सबको इतनी जल्दी पड़ी होगी कि तुझे मुझे अपने घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर इसी जामिया मस्जिद में ऐलान होगा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, सारे मुतवज्जे हो जाओ। ये ऐलान मौलवी साहब नहीं कर रहा, ये ऐलान मौजिन साहब नहीं कर रहा, ये ऐलान मरने वाले की बीवी की तरफ से, ये ऐलान मरने वाले की माँ की तरफ से, ये ऐलान मरने वाले के भाइयों की तरफ से, ये ऐलान मरने वाले के जवान बेटे की तरफ से। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, सारे के सारे आ जाओ, हमारा अब्बा मर गया, अब कमाने खाने के काबिल कोई नहीं रहा, आओ हमारी मदद करो, चरपाई को 4 कंधे दो, हमारे अब्बा को उठा के कब्रिस्तान के अंदर छोड़ के आ जाओ। आज बीवी कह रही है शाम को जल्दी घर आ जाया कर, आज बच्चे कह रहे हैं अब्बू जी आप जल्दी आ जाया करो, हमें नहीं जरूरत पैसे की, कल यही बच्चे कल मैं शहादत के नारे लगाकर इसी गली से आपको मुझे ले जाएंगे। ये सारे के सारे इतने बेवफा हो जाएंगे, कोई लाहौर से, कोई रावलपिंडी से, कोई अटक से आपके मेरे जनाजे में आएगा। खुदाए पाक की कसम ये मेरी तदफीन का इंतजाम नहीं करेंगे, ये इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले जाने का टिकट अपनी जेब में पहले डाल के आएंगे। अल्लाह अकबर। उधर मुझे पड़ी होगी मेरी कब्र के अंदर क्या बनेगा, इधर रिश्तेदार पानी की प्यास से तरस रहे होंगे और कहेंगे लो जी ठंडे पानी का इंतजाम करना चाहिए सी, लोगों जो गर्मी पड़ी है कोई साए का इंतजाम करना चाहिए था। कोई रोटी के बारे में पूछेगा, तदफीन के बाद रोटी खुलेगी कि पहले खोली जाएगी। यकीन जान उधर मन रब्बू का माँ दीनू का मन नबियू का तेरी मेरी जान को लाले पड़े होंगे। तेरे मेरे घर के अंदर 4 5 5 5 6 बिरयानी और चावलों की देगे खत्म हो जाएगी। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत।
मसूद, अल्लाह ने अगर माल दिया, धन दौलत दी, अल्लाह ने किसी काम काज के काबिल छोड़ा तो बैंकों में बाद में जमा करा, तिजोरियों में बाद में रख, अपनी जेबों, अपनी शलवार की जेब में बाद में रख। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर इनको बाद में, इनको जेब में बाद में रख, पहले खुदा के रास्ते में दे दे, वगरना मौत आने की देर है, सबसे पहले तेरा माल तेरा मुखालिफ होकर तुझे धोखा दे के चला जाएगा। दर्जी की दुकान पे चले जाओ, एक सामने पॉकेट लगा दो, एक साइड पे जेब लगा दो, एक शलवार में जेब लगा दो, पैसा हंस के कहता हो नादाना, मुझे जहां मर्जी छुपा के देख ले, मौत से पहले पहले मैं तुझे धोखा दे के जाऊंगा। जहां मर्जी छुपा, बैंकों में छुपा दे, लॉकर में रख दे, सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में रख दे, तिजोरियों में रख, बीवी से चाबी छुपा, बेटों से चाबी छुपा। एक वक्त आने वाला है तेरी मैयत अभी घर के अंदर पड़ी होगी, अल्लाह अकबर, चाबी मिले ना मिले हथौड़ों से ताले मार मार कर तेरी तिजोरी के तालों को तोड़ दिया जाएगा। ये वक्त आएगा, उस वक्त तेरा पैसा दूसरों की जेब में होगा, इस्तेमाल दूसरे करेंगे, कब्र के अंदर जूते तुझे पड़ेंगे। अच्छा इतना कमाया, कमाना मना नहीं है, बताओ इतना पैसा कमाया, औलाद बाद के अंदर क्रिकेट पर, जुए पर, तीतर पर, कबूतरबाजी में जो पैसा लगाया, बाबू ये तुम्हारा ही तो है। या तो सारी औलाद को वली अल्लाह छोड़ के मर रहे हो, या तो सारी औलाद को कुरान का हाफिज छोड़ के मर रहे हो। जिस बच्चे ने कभी जिंदगी के बुढ़ापे में 55 साल में 60 साल में आपके पैर न दबाए, क्या उम्मीद रखते हो मरने के बाद बच्चा आपके हाथ, आपके लिए हाथ उठा के मगफिरत की दुआ करेगा? जब से शादी हुई 4 बच्चों का बाप बन गया, आज तक कभी नहीं पूछा प्यो तू रोटी खादी के नहीं। ये बच्चा तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे बैठ के कैसे पूछेगा, तू कब था कब्र के अंदर, इस वक्त तेरे साथ क्या हो रहा है? लोगों बात तो समझ में आती है, जब मैयत को कब्र में उतार के मट्टी डाली जाती है, बड़ों का तरीका है कि टहनियां पत्ते जब तक सरसब्ज रहते हैं अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, ये टहनी उतार कर कब्र के ऊपर लगा दी जाती है। वाह अरे कितना नादाना कि ये टहनियां अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगी, अल्लाह का जिक्र करेंगी, मरने वाले को कब्र में सुकून पहुंचेगा। 4 बच्चे अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते, 3 बेटियां अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करती? बीवी जो 4 महीने 10 दिन तक मेरे अजीज इसके गम में पर्दे में बैठी हुई, इसने कभी कुरान पाक खोल के ना देखा, 10 दिन के बाद बड़ी कुरान खानी के बाद यही बीवी मुखालफत करने लग जाएगी। चलो चंगा होया चला गया, इन्ना मारदा सी सारी जिंदगी, इन्हें मैनू रखा कदे सुकून ना, इन्हें मैनू जान ही लैण दिया। अल्लाह की कसम जब ये बीवी मुखालफतें करेगी, कब्र के अंदर जूते आपको मुझे जहन्नम के बर्दाश्त करने पड़ेंगे। पता नहीं मेरी बात आपको समझ आ रही नहीं? बाबू मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ सकता हूँ, आपकी मिन्नत समाजत कर सकता हूँ, यकीन जानो हमें पता नहीं, हमने काला रंग पहना, लाल रंग पहना, सफेद पीला रत्ता रंग पहना, हरा रंग पहना, हमें पता कोई नहीं बचपन में कौन से कपड़े पहने, जवानी बुढ़ापे में कौन से पहने, लेकिन मालिक के कायनात के रजिस्टर में मौजूद है, पहले दिन ये रंग पहना था, आखिरी दिन तूने ये रंग पहना था। यकीन जानो अगर दुनिया में खुदा को राजी करके ना गए तो सर की टोपी से लेकर सलवार पजामे रुमाल पगड़ी तक खुदा को जवाब देना पड़ेगा। पहले दिन मैंने शहद चाटा था या गुट्टी पी थी, आपको मुझे याद कोई नहीं, आपकी मेरी अम्मी को याद कोई नहीं। आखिरी वक्त जो मैंने लुकमा खाया था वो मेरी सांस की नाली में या मेरे मैदे में या मेरे मुंह में या मेरी दांतों के सुराखों में पड़ा हुआ। अल्लाह की इज्जत की कसम जो लुकमा मेरे अंदर चला गया, कयामत के दिन मुझे बोटी टुकड़े का जवाब देना पड़ेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे के दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो गए। आपने रोटी के बारे में पूछा, 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी के बारे में न पूछा, आपने पैसों के बारे में न पूछा, बल्कि दरवाजे पे खड़े होकर कहा, अबू अयूब अंसारी मुझे बता देर से जुमा पढ़ाने क्यों आया? ये सारे लोग तेरे इंतजार में बैठे हैं, ये तेरे नौकर हैं, बता तेरे देर से आने की वजह क्या थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा, फरमाया अबू अयूब खुदा तेरा भला करे, और मस्जिद नबवी के अंदर रहने वालों, नबी के गुलामों सुन लो, जब तक अबू अयूब अंसारी जैसे लोग दुनिया में रहे कोई हुक्मरान खुदा की मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकेगा। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, अब वो यूं कह रहे बता देर से क्यों आया?
हाथ पकड़ के मिंबर के पास ले और मिंबर पे की सीढ़ी चढ़ गए। फरमाया ओ लोगों मेरी तरफ मुतवज्जो हो। फिर आपने फरमाया खुदा भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का, यानी अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा का। फरमाया जो हर जुमे के दिन वो कपड़े जल्दी धो देती है, आज उसे कुर्ता धोने में देर हो गई। और लोगों तुम्हें नहीं पता हुक्मरानी तो 22 लाख मुरब्बा मील पर, लेकिन मोहम्मद के उमर गुलाम के पास एक ही कुर्ता है, 8 दिन इसे पहनता है। 8वें दिन जुमे के वक्त जुमे में सुबह सुबह इसे धो लेता है। धोने के बाद सूख जुमे की नमाज तक सूख जाता है। मैं फिर जुमे के खुतबे के लिए आ जाता हूँ। आज अब्दुल्ला की अम्मा किसी काम काज से लग गई, किसी काम में मसरूफ हो गई, उसे कुर्ता धोना भूल गया, जुमे का वक्त हो गया। मैंने उसे याद दिलाया, उसने जल्दी जल्दी दावड़े में तसले में बर्तन में पानी में डालकर कुर्ता धोया। फिर उसने कुर्ता नचोड़ा, मोटा कुर्ता था, भारी कोई नहीं, इसका पानी नुचड़ते देर हो गई। मैं यूं करके हाथों से चटकता रहा, नहीं यकीन आता, देख मेरे कंधे सूज गए, मेरे कंधों में दर्द हो गई। अबू ये अंसारी कुर्ता सूखा कोई नहीं, मैं गीला कुर्ता पहन के आ गया, नहीं यकीन आता, मेरा दामन पकड़ के देख ले, अभी भी इसमें से पानी उछल रहा है। अबू ये अंसारी की चीख निकल गई, रोके कहने लगे उमर खुदा के वास्ते माफ कर देना, तेरे पर उंगली उठाना मकसद नहीं था, तेरे पर तनकीद करना, तेरा हिसाब लेना मकसद नहीं था, बल्कि क्या पता तू पहले अल्लाह के पास पहुंच जाए या हम अल्लाह के पास पहुंच जाए। अगर बारी हमारी आ गई तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज कर देंगे, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, जिस उमर को आप मिंबर दे के आए थे, उमर उसी इंसाफ के तकाजों के साथ आज हुक्मरानी कर रहा। नजरियात तो मेरे अजीजों, आपके चकवाल शहर के अंदर 400-500 कॉन्फ्रेंसें सालाना होती हैं। और मेरे अजीजों खुदा की कसम साहबा का किरदार सुनाने के लिए सारे तैयार हैं, साहबा का किरदार अपनाने के लिए आप में मेरे में से कोई भी तैयार कोई नहीं। जिससे पूछ लो कहता मौलवी साहब देखी जाएगी, ए हो जाते की करिए, ए हो जाते की करिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बेटे के सामने रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाया। हज़रत उमर का बेटा कहने लगा अब्बू जी सही है, लेकिन हज़रत उमर ने तलवार निकाल के सोच ली, फरमाया बेटे नबी का हुक्म हो, नबी की हदीस हो, ये लेकिन कहां से आ गया, अगर मगर कहां से आ गया। पुत्रा आज कह दिया, अब्बे ने बर्दाश्त कर लिया, आज के बाद नबी की बात के आगे लेकिन न कहना, वरना बेटा बेटा नहीं रहेगा, बाप बाप नहीं रहेगा। ये है खिलाफत राशिदा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे पास सब कुछ है, नजरियात हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अकायद हमारे पास, अकीदा हमारे पास है, नजरिया हमारे पास है, और लोगों फजाइल हमारे पास है। ये फजाइल तबलीग, फजाइल तबलीग मेरा अजीजों पड़ी हुई है।